अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अलीमा खान की जानब से जी कॉल दे दी गई है। तमाम लोग अडियाला पहुंचे, ऐलान हो गया है। क्या मुतालबात है, एक तो इस हवाले से हमने इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। फिर जुमाइमा खान के खिलाफ जंग और जियो कितनी बेशरम और घटिया मुहिम चला रहा है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। ईरान को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, यह भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी काफी खबरें पंजाब से जुड़ी हुई, पीटीआई से जुड़ी हुई, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी, अलीमा खान आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपको रिपोर्ट किया था और वहां पे आपने देख ही लिया। देखिए, आप कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हम सुबह सवेरे उठ के अदालतों में पहुंच जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, वरना कोई नई बात नहीं है कि हम जाएंगे तो वहां पे कोई मोजजा हो जाएगा या वहां से कोई बड़ा रिलीफ निकल आएगा। ठीक है, आप भी किसी उम्मीद पर देख लेते होंगे, पता नहीं आज अदालतों के अंदर क्या हुआ होगा, वरना तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की बहनें एक लंबी अरसे से कह रही है कि भाई ये जो आप बूट पॉलिश कर रहे हैं ये सोल्यूशन नहीं है। आप खान का मौकफ कमजोर कर रहे हैं, खान का नैरेटिव कमजोर कर रहे हैं, खान की जमात आप खत्म कर रहे हैं। तो आप खान के साथ खड़े हूं, लेकिन कोई भी नहीं खड़ा होता। ये खासतौर पे जो पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने अडियाला से जाके आपके सामने रिपोर्ट किया है, तो 100 से ज्यादा लोग नहीं होते एक वक्त में। अच्छा, अब अलीमा खान ने कॉल दी, उन्होंने कहा मैं तमाम, हम अपनी फैमिली की जानब से तमाम जो एमएनएज हैं, लीडरशिप है, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, सबको कहती हूं कि वो अडियाला आए, बड़ी तादाद के अंदर अडियाला आए। 3 हमारे मुतालबात हैं। नंबर 1, मुलाकात खान से फैमिली और लॉयर्स की हो। नंबर 2, खान को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाए। नंबर 3, अदालतों के अंदर, खासतौर पर डोगर की अदालत के अंदर खान की अपीलें लग सके, केसेस लग सके खान के और बुशरा बीबी के, ताकि खान की रिहाई हो सके। अब जरा दूसरी खबर भी साथ सुन लीजिएगा। कल एक खबर आई थी, मैंने उस पर वीलॉग भी किया था, अपना ओपिनियन भी दिया था कि जुमाइमा खान दूसरी शादी करने जा रही हैं 22 साल बाद। 2004 में उन्हें तलाक हुई थी, 2 उनके बेटे। इस्लाम बड़ा वाज़ेह है जी। आप कोई मर्द हो या कोई औरत हो, कोई भी हो, अगर उसे तलाक हो जाती है, वो दूसरी शादी कर ले। बेहतर तो है कि वो फौरी इद्दत के बाद कर ले, लेकिन जब भी कर ले इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कुछ के अंदर है कि अगर आपको आपका शोहर फोत हो जाता है तो फिर वो सारी उम्र वो वैसे ही गुजार देती है। इंडियन कल्चर के अंदर शायद इस तरह की चीजें हों, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर किसी की भाई मर्जी है, वो सारी उम्र ना करे, वो एक शादी करे, वो 2 शादियां करे। लेकिन इंतहाई बेहुदा आज जंग अखबार के अंदर रिपोर्ट छापी गई है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे घटिया और गलीज इल्जामात लगाए गए हैं जुमाइमा खान पर। इमरान खान को टारगेट किया गया है, इमरान खान के बेटों को टारगेट किया गया है और खूब भड़ास निकाली गई है। ये साले जाफर एक बुजुर्ग सहाफी और बड़ी घटिया सहाफत करते हैं, उनकी जानब से ये इंतहाई बेहुदा। और यहां तक साले जाफर बयान करते हैं कि जेल जराए के मुताबिक मुशक्ति ने एतवार की शाम उसे यानी खान को जुमाइमा के बारे में अडियाला जेल में आगाह किया, तो खान हैरान रह गया। भाई खान को क्या लगे, खान को अगर कोई फिक्र होती तो वो 22 साल पहले तलाक ही ना देता। कि खान हैरान रह गया, या खान कोई शादी का जुमाइमा खान से उम्मीदवार होता, खान ने तो दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी भी शादी कर ली। तो इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही है। देखिए, ये अंसार अब्बासी साहब, ये जंग जियो के सहाफी, कल उन्होंने एक बयान दिया हुआ था कि भाई ये जो जिम होती है ना, जहां पे लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो ये मुश्तरका जिम जो है ना, जहां पे मर्द और खवातीन इकट्ठे जाते हैं, इनको बंद होना चाहिए। क्यों? अल्लाह की बरकत उठ जाती है। ये जो फहाशी है पाकिस्तान के अंदर, इकट्ठे वो क्रिकेट मैच होते हैं और वो लोग जाते हैं मर्द खवातीन देखने के लिए, तो ये भी बंद होने चाहिए। पूरा यानी ठीक है, तालिबान वाला माहौल होना चाहिए। और फिर उन्होंने मिसाल दी हुई थी कि भाई वजाते, क्योंकि लोग तनकीद कर रहे थे ना कि आपको सिर्फ ये जिम नजर आ रहा है, इंसाफ नहीं नजर आ रहा, बाकी पूरा मुल्क कुरान के मुताबिक चल रहा है। तो उन्होंने एक लगा दिया ट्वीट, उन्होंने कहा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है, मैं कौन हूं, जिन्ना कह रहा है कि पाकिस्तान कुरान के मुताबिक चलेगा। अच्छा, जिन्ना साहब के मुताबिक और जिन्ना साहब के कुरान के मुताबिक, मतलब हमारे कुरान के मुताबिक क्या चल रहा है मुल्क? या जिन्ना साहब ने जो मुसल्ला अफवाज के हवाले से कहा था कि उनका मुल्क की फैसला साजी के अंदर क्या किरदार होगा क्या नहीं होगा,
क्या उस जनाह के फरमान पर जो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो उन्होंने तकरीर की थी, क्या उसके मुताबिक चल रहा है? तो ये बेशर्मी, वैसे बड़े लिबरल बनेंगे, सेकुलर बनेंगे, इंसानी हकूक जियो वाले पैनल पूरा उठा के आ जाएंगे, लेकिन एक खातून की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और ये बेशर्मी के साथ ये कर रहे हैं। अच्छा छोड़ दे ना, ये मुज़ाकरात शुरू हुए ना, वैसे तो ठीक है, हम अपने मुल्क के साथ हैं, हमारा अपना मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, और हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, जाहिर तरक्की करेगा, हमारे मुल्क की इज्जत हो, लेकिन नहीं, हम नहीं बन रही तो फिर क्या कर सकते हैं? हमको ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे मुल्क की इज्जत बने और फिर जो हमारी सूरत हाल है। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, बड़े अच्छा, ईरान और पाकिस्तान के, ईरान और अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज और सारे पूरे सेगमेंट कर रहे थे। अब छुपाना नहीं, अब दिखाना है। अपने पासपोर्ट को माथे पे रख रहा है, कोई ऐसे पासपोर्ट शो कर रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की ऊंची उड़ान। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी ऊंची उड़ान हो गया, तो अल्लाह करे अगर हमें भी जिंदगी में कभी ट्रैवल करने का मौका मिले तो एयरपोर्ट पर धक्के ना खाने पड़े, जलालत ना हो, कपड़े उतार कर तलाशी ना देनी पड़े। लेकिन आज जो खबर आई है, ऊंची उड़ान, आलमी पासपोर्ट इंडेक्स ने पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कमजोर तरीन, सिर्फ कमजोर नहीं, कमजोर तरीन पासपोर्ट में अफगानिस्तान का पहला नंबर, शाम का दूसरा, इराक का तीसरा, पाकिस्तान का चौथा नंबर। आप बताओ, चंद दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, दुनिया के भूखे तरीन मुल्क जहां पे करोड़ों लोग जो है वो रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके अंदर भी पाकिस्तान टॉप 10 में था। मैंने कहा था पाकिस्तान का बुरुंडी जैसी सूरत हाल है, बुरुंडी के साथ और अफ्रीकन ममालिक के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया उस पैनल के अंदर रखा गया पाकिस्तान को। तो आज उन्होंने कहा भाई दुनिया का कमजोर तरीन, वो जिन्होंने हमारे पैसे वापस मांग लिए थे, यूएई वाले, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले, वो पहले नंबर पर आ गए हैं, और सिंगापुर दूसरे नंबर पर चला गया है, स्पेन का तीसरा है, और बेल्जियम चौथे नंबर पर है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का चौथे नंबर पर मुल्क है, पासपोर्ट है, कमजोर तरीन पासपोर्ट। चले, एक काम पासपोर्ट तो चलो नहीं हो रहा, अच्छा एक काम अच्छा हुआ है जो कि बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी इज्जत वाली बात है और ईरान के लिए भी। खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने एक तो इस बात की तस्दीक कर दिया कि अमेरिका ने, आपको पता है आज से चंद दिन पहले, अब 2 हफ्ते पहले, मुज़ाकरात की आड़ में ईरान के एक जहाज तसूका पर जो है वो कब्जा कर लिया था और उस पर हमला किया था, उसको तबाह भी कुछ किया था जुज़वी तौर पे, और 22 अमले के जो अरकान थे उनको भी कब्जे में ले लिया था। अब अमेरिका ने वो 22 जो अमले के अरकान हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं, और पाकिस्तान आगे वो ईरान के हवाले करेगा, और जहाज भी रिपेयर कराने के बाद वो जो जिस कंपनी का जहाज है उसके हवाले कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लॉकेज हटाने के हवाले से या जहाज के हवाले से जो ईरान के कंसर्न थे कि अगर ये सब कुछ हो तो उसके बाद हम मुज़ाकरात या किसी डील की तरफ आ सकते हैं, तो उस हवाले से अब सफारतकारी जो है वो पॉजिटिव सिमत के अंदर जाती हुई नजर आ रही है, और सफारतकारी तो जा रही है। ईरान जंग के बाद, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सनाउल्लाह खान सिंह सहाफ़ी उनकी, वो कहते हैं कि जो ईरान जंग हुई ना, 40 दिन जंग हुई और उसके बाद अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। इंडिया के अंदर ईरान जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी ना वो थी 95 रुपए, इंडियन 95 रुपए, पाकिस्तानी तो वो कोई ₹250 बनता होगा। अच्छा, वो थी 95 रुपए, आज भी वहां पे 95 रुपए ही है, आज भी वहां पे 95 रुपए, और इंडिया तेल खरीदता है, तेल इंडिया से नहीं निकलता। बांग्लादेश के अंदर जंग से कबल पेट्रोल कीमत थी 119 टके फी लीटर, और आज 135 टके का है, कोई यानी मेजर तब्दीली नहीं गई। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब कितना महंगा हो गया, कुछ 93% महंगा हो गया, यानी अगर 270 का लीटर था तो फिर वो अब 400 पे चला गया, और इससे ऊपर भी गया, 460 पर भी गया था। तो यानी ये जंग से मुतासर सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान हो रहा है। तो ये तो यानी तमाशा है, क्या फिर बंदा बात करे और क्या ना करे। पंजाब की जो नई टीम लगाई गई है, क्योंकि आलिया हमजा साहब गिरफ्तार हो गई थी, तो अब एक नई टीम बनाई गई है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, जिसमें अमजद नियाजी साहब हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, शौकत बसरा हैं, अली इजाज भुट्टर हैं, और मैर अब्दुल सत्तार हैं, जो पंजाब के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।